दूसरा अध्याय। देवी जी का प्रादुर्भाव है, महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा राक्षसों में 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय राक्षसों का स्वामी महिषासुर, देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। जहाँ विष्णु तथा शंकर जी विराजमान थे, वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराजित होने का पूरा वृत्तांत सुनाया। देवताओं ने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण आदि अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिपति बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का आप कोई उपाय करिए। इस प्रकार विष्णु जी तथा शंकर जी ने देवताओं की वाणी सुनी तो क्रोध में भर गए। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर के एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था कि जैसे जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में हो गया। भगवान शंकर जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके बाल प्रकट हुए। विष्णु जी के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनका कट प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भवें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने देवी को अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दे दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने उसे शक्ति दी, पवन ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्रनेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया और सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने पृथ्वी के भी रोमकूपों से अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार, उत्तम ढाल प्रदान की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए गए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र और भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें परशु और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक और तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिए। सभी नागों के स्वामी और पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नाग हार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों द्वारा देवी जी का सत्कार किया। इसके बाद भगवती ने अट्टहास करके ऊंची स्वर में गर्जना की। उनकी भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की।
इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार करा करके अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी राक्षसों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसकी धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त हो रहे थे और हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी थी और हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। देवी के साथ उस राक्षस का युद्ध हुआ। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से दसों दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिच्छूर नाम का एक महान राक्षस था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य राक्षसों को तथा चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु राक्षस 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्कल राक्षस युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य युद्ध और घोड़ों के अनेकों सवारों के समूहों से घिरा हुआ रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी अपने रथियों के हाथियों और अश्वों के सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिस, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में दुर्गा जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ राक्षसों ने दुर्गा जी पर शक्तियां छोड़ी, दूसरों ने पास फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया और अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए और प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप में उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार गिराया। राक्षसों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे और कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही राक्षस बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई, कितनों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ राक्षसों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ एक राक्षसों की तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके 2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां पर आना जाना कठिन हो गया और वहां सेना और असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। माँ दुर्गा जी ने एक क्षण में ही राक्षसों की महती सेना का नाश कर दिया। जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती, इसी प्रकार देवी जी ने महती सेना का नाश कर दिया। देवी का वाहन सिंह भी अपने बालों को झटकता हुआ और भारी गर्जना करता हुआ राक्षसों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी ने
उन गणों ने महाअसुरों के साथ युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। श्री मेधा ऋषि बोले, महिषासुर के सेनापति चिच्छूर ने जब यह देखा कि हमारी सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसमें बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की वर्षा इस प्रकार की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर के जल धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण तथा धनुष और ध्वज को काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिया। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग बीध डाले। उसका सारथी और घोड़े मर चुके थे, धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी जी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर आ जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर असुर को ने लाल लाल आंखें करके त्रिशूल पकड़ लिया। क्रोध में आकर के दुर्गा जी पर उस दैत्य ने त्रिशूल फेंक दिया। उस त्रिशूल इस प्रकार चमकती हुई थी, आकाश में सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आती हुई त्रिशूल को देखकर अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे वह त्रिशूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में वह चिच्छूर नामक महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति से प्रहार किया। श्रीदेवी जी ने हुंकार द्वारा उसे तेजहीन करके जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः त्रिशूल का वार कर दिया। त्रिशूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा काट डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गए और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर की ओर उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। क्रोधित देवी जी ने शिला और वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों के द्वारा मार डाला। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा को अपने गदा के चोटों से उद्धत को भी मार डाला। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वासकल तथा बाणों द्वारा अंधक ताम्र को भी मारकर यमलोक भेज दिया। त्रिनेत्रधारिणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार गिराया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों असुरों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने सींगों से वार किया, दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को ले गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बहुत क्रोध आया और इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा, साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पानी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के खलखस हो गए। उसके श्वासों से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में फंसे
बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया और सिंह के रूप में आ गया। जैसे ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी जी ने बींध डाला। अब वो एक बड़ा हाथी हो गया। अपने सूंड से देवी जी को सिंह की ओर खींचा और फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड्ग के द्वारा देवी जी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चर अचर जीवों को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उन्मत्त मधुपान करने लगी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद से उन्मत्त होकर गर्जने लगा। अपने सींगों से पहाड़ उठा उठाकर देवी जी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के प्रहार से फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पैरों से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा ही निकला था कि देवी जी ने अपने प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी।